मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान और सरकार पर जमकर सवाल उठाए। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता राहुल गांधी के 51वें जन्मदिन के मौके पर इंदौर के 85 वार्डों में कांग्रेस द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी के तहत पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी पौधारोपण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत कर उन्होंने कहा कि हम लोग हमारे नेता राहुल गांधी का जन्मदिन बड़ी सादगी के साथ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण पर्यावरण बचाने के लिए ज़रूरी है। इस समय प्रदेश और देश और समूचे विश्व को पर्यावरण बचाने की आवश्यकता है। इधर इस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि इस समय हमें राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। चूँकि पर्यावरण का संदर्भ निकला है तो मैं कहूँगा कि छतरपुर के बक्सवाहा में 2.5 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। माननीय सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर वर्मा ने कहा कि उस ज़मीन में 50,000 करोड़ के हरे पेड़ हैं। इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया है कि इस समय कोरोना काल है, ऑक्सीजन की कमी यूं ही है, क्यों ऑक्सीजन देने वाले पौधे और वृक्षों को काट रहे हो। और 50,000 करोड़ के हरे पेड़ हैं, ये तो हमारी विरासत है। कभी संकट काल आया तो उस स्थिति में यही हमें निकाल पाएंगे। वहीं उन्होंने हरियाणा के बीजेपी के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर निशाना साधा और कहा कि वो फरीदाबाद में 10,000 परिवारों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि बीजेपी को पर्यावरण से कोई मतलब नहीं है, वो तो बस अपनी सत्ता कायम रखने के लिए कुछ भी करती है। लेकिन हम अपने नेता का जन्मदिन पर पर्यावरण सुरक्षित रखने के लिए एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। 3 दिन पहले श्रीमान शिवराज चौहान ने भोपाल में कहा कि अब हमारे विधायक और सांसद को भी हम इन्वॉल्व करेंगे वैक्सीनेशन के संदर्भ में। तो इसके पहले तुम्हारे विधायक और सांसद सो रहे थे क्या भैया? तुम्हारे नेता सो रहे थे क्या? हमारे लोग तो लगे हैं, मांग कर रहे हैं बार बार। आज मैं अपने देवास जिले में जा रहा हूँ, मतलब एक सेंटर पर कितनी वैक्सीन? 70 वैक्सीन है नहीं, और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं हम इतने लाख लगाएंगे, एक दिन में इतने लाख लगाएंगे। वैक्सीन है नहीं, ये तो झूठ के आडंबर रचने वाली पार्टी है। बस जुमला उछाल दो, जनता समझी अरे वाह बड़ा बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री है भाई। शहरों का नाम बदलने की राजनीति एक बार फिर गरमाई और ये मुद्दा इस बार कांग्रेस की तरफ से। नहीं, हमने इसे गर्म नहीं किया। इस भावना के पीछे कोई राजनीतिक पुट भी नहीं है। ये तो तमाम भिड़ गए इधर उधर, बीजेपी वाले दिल्ली से लेके हैदराबाद से लेके अहमदाबाद हो या जो भी हो, तमाम सारे राज्यों में पिल पड़े हैं ये। हमने तो चूँकि कल रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस था, भोपाल में तमाम लोग एकत्रित हुए थे, पत्रकार बंधु भी थे। बलिदान की बात चली तो 1-2 बात उभर के आई कि बड़े सशक्त ढंग से आने वाले समय में पाठ्यक्रम में बहुत मजबूती के साथ उन बलिदानियों का जिक्र होना चाहिए जिनकी वजह से आज जो हमारे बच्चे इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं, पर वो इतिहास उनकी नज़रों से ओझल हो चुका है कि हम स्वतंत्रता की सांसें ले रहे हैं तो उसके पीछे किसकी देन है। तो इसलिए, और दूसरा ये कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में पीठ में छुरा भोंका हो, उनका भी एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसलिए जहाँ हमारी रानी लक्ष्मीबाई की शहादत की इबारत लिखी गई गद्दारी की वजह से, उस नगर का नाम ग्वालियर की जगह रानी लक्ष्मीबाई होना चाहिए। और इंदौर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये वो पवित्र धरती जहाँ देवी अहिल्या के प्रशासन की, कुशल प्रबंधन की और न्यायप्रियता की आज भी लोग पूरे भारत में दुहाई देते हैं। तो इंदौर की बजाय देवी अहिल्या नाम रखा जाए, ये हम लोगों ने, इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है, अभी कुछ वो भी नहीं।